हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 7 जून और आज डे 2 है। हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है, जो एसबीआई क्लर्क 2021 के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं, उनको हम करेंगे। और जो ये सीरीज है, ये जब तक आपका एसबीआई क्लर्क 2021 नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज मैंने आपको समझाई है, उसमें ये केवल और केवल नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अगर ये आएंगे तो ये 5 नंबर के आएंगे, तो आप ये पांचों क्वेश्चन हार्डली आप 40 to 50 सेकंड में इजीली बना पाएंगे। देखिए, और आपको गाइस स्मार्टली अप्रोच करना है। देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट। अगर पहली और दूसरी जो डिजिट है इन नंबरों के जो ऊपर दिए हुए हैं, वो अगर इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो सबसे लोएस्ट नंबर आपको बताना है। अब आपको इसके लिए ना ये पहली और जो दूसरी डिजिट है हर नंबर की, वो इंटरचेंज करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए कि जो ये सेकंड डिजिट है हर नंबर की, ये अगर फर्स्ट डिजिट के स्थान पे आ जाएगा, तो आप सिंपली इनको देखिए कि इनमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है। अगर सबसे लोएस्ट होगा तो वही सबसे लोएस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे ये है तो इसमें 1 पहले आ जाएगा, इसमें 7 पहले आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 6 पहले आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 8 पहले आ जाएगा। तो ये नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? ये नंबर 6 से स्टार्ट होगा, ये 7 से होगा, ये 1 से होगा, और ये कहां से होगा? ये 9 से होगा। तो आपको सिंपली सेकंड डिजिट देखनी है और जो सबसे लोएस्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए लोएस्ट कौन सी है, तो 1 इज लोएस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 813। तो आपको दोनों डिजिट को इंटरचेंज करके नंबर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। यानी कि जो सबसे लोएस्ट नंबर है उससे पहले जो नंबर आ रहा है आपको वो देखना है और उसकी सेकंड डिजिट निकालनी है। सबसे लोएस्ट कौन सा है? आप ये देखिए 845। देखिए सबसे लोएस्ट है 385। 385 से बड़ा कौन है? 7 क्या बड़ा है उससे? बहुत ज्यादा है। 5 बहुत ज्यादा बड़ा है। देखिए 479। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 479 की जो सेकंड डिजिट है वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है गाइस, आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो आप देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन प्लेन याद रखना बहुत जरूरी है। ऊपर होता है नॉर्थ, यहां पर होता है साउथ, यहां होता है ईस्ट और यहां क्या होता है वेस्ट। इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा 4 कार्डिनल डायरेक्शन या सब डायरेक्शंस भी होती हैं। वो कौन सी होती है वो भी याद कीजिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। केवल ये 8 डायरेक्शंस आपको याद करनी है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग डायरेक्शन। और अगर आपको याद करना है डायरेक्शन डिस्टेंस पर, तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई भी एंगल मतलब कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल है, यानी कि उसका जो कोई भी एक एंगल है वो अगर 90 डिग्री है, तो क्या होता है? तो जो ये बेस होता है और ये जो परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद होगा, बचपन से पढ़ा है आपने। केवल ये 2 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं। उसके अलावा अगर राइट और लेफ्ट की बात करूं, तो अगर नॉर्थ में हम फेस कर रहे हैं तो राइट यहां पर होगा, ईस्ट में अगर हम फेस कर रहे हैं तो राइट नीचे की तरफ होगा, वेस्ट में अगर हम फेस कर रहे हैं तो साउथ में अगर हम फेस कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ क्या होगा? राइट होगा। अगर वेस्ट में फेस कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ राइट होगा। अगर आपको ये याद नहीं होता तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखिए, जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन बोल रहा है, आप अपने आप को उस डायरेक्शन में इमेजिन कीजिए। जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कुणाल ट्रेवल्स 10 मीटर फ्रॉम हिज शॉप एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। अब कुणाल अपनी शॉप से निकला, कोई भी जगह नहीं दी, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, तो कहीं भी हम शॉप मान सकते हैं। तो अगर हमने शॉप को यहां माना और कुणाल को अगर हमने ऊपर ले गए, अगर हम, तो अभी हमें कुछ पता नहीं है तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम यहां भी ले जा सकते हैं। अब हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो हम कहीं भी ऊपर ले जाके देखते हैं एक बार। या ऊपर छोड़िए, आप बताइए आप कहां लेंगे? यहां लेके देखते हैं। चलिए, अगर मैंने यहां लिया, उसके बाद क्या, ये लेफ्ट मुड़ता है। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो नीचे की तरफ राइट होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट कहां गया? यहां से लेफ्ट गया ये। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट फ्रॉम द क्रॉसिंग। अब यहां से इसने राइट लिया तो यहां पर ये आ जाएगा। आफ्टर मूविंग सर्टेन यार्ड ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड अगेन टर्न लेफ्ट। यानी कि इसने यहां से 2 बार लेफ्ट लिया,
तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा, फिर से इसने एक लेफ्ट और लिया है तो यहां पर लेफ्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं ये, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, यहां से ये राइट डायरेक्शन में मुड़ते हैं। इफ एट द फाइनल पोजीशन ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि जो ये फाइनल पोजीशन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो ये जो दुकान से निकले थे ये किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अब अगर ये नॉर्थ है तो डायरेक्शन प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है और यहाँ क्या है, वेस्ट है। अब अगर ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो ये जब दुकान से निकले थे तो ये किस डायरेक्शन में थे, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके अपनी दुकान से निकले थे, तो ये आपका आंसर है। अब अगर हम चॉप से ऊपर ले जाके बनाते, तो अगर आप चॉप से ऊपर ले जाके बनाते तो आप सिंपली जिस डायरेक्शन में भी नॉर्थ आता आप उस डायरेक्शन को अपना ऊपर की तरफ मान के अपने पेज को उतना घुमाकर आप उसको बना सकते थे। अब ये है इनइक्वालिटी सॉरी, ये है इनइक्वालिटीज। अगर ये एग्जामिनेशन में आएंगे और ये 5 मार्क्स के अगर आए तो आप ये पूरे 5 नंबर हार्डली 1 मिनट के अंदर विद एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है गेट मेथड, वो आप याद रखिए। देखिए स्टेटमेंट ये दी हुई है, कंक्लूजन क्या है, एफ को के घर जाना है। एफ को अगर के घर जाना है और क्योंकि जो ये एफ को के घर जाना है तो ये सैनिटाइजर लेकर जा रहा है। जो ग्रेटर देन और जो लेस देन है उसमें ये जो ग्रेटर से ज्यादा और लेस से कम होता है ना, लेस से ज्यादा होता है, तो हमने इस सिंबल को क्या माना है कि ये सैनिटाइजर है। अगर ये सैनिटाइजर है और एफ को के घर जाना है और ये सिंबल अगर दिया हुआ है, इट मींस एफ को के घर जाना है और हर जगह सैनिटाइजर होना चाहिए। तो एफ के घर क्या जा सकता है, पहले ये देख लेते हैं। तो एफ जी के घर गया, जी एच के घर गया, एच कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन जी जो है जी जे के घर और के घर जा सकता है। यानी कि एफ के घर जा तो सकता है, लेकिन क्या हर जगह सैनिटाइजर है, तो ये देखते हैं एफ जी के घर गया सैनिटाइजर है, जी जब जे के घर गया सैनिटाइजर नहीं है, यानी कि ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो एच को के घर जाना है। अगर एच को के घर जाना है और यहाँ पे क्योंकि सैनिटाइजर नहीं है, इट मींस पूरी जर्नी में कम से कम एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां सैनिटाइजर ना हो। तो एच अब जब अपने घर से निकला सैनिटाइजर था, जी के घर गया, जी के घर से तो ये जा नहीं पाएगा, तो जी के घर से फिर जब ये जे के घर गया और जे के घर से ये के घर गया, यानी कि एच जो है के घर पहुंच तो गया, लेकिन क्या कोई दरवाजा कम से कम ऐसा था जहां पर सैनिटाइजर नहीं था, तो यहाँ पर सैनिटाइजर है लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजर नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, क्यू को टी के घर जाना है बट हर जगह हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना कंपलसरी है। क्यू पी के घर जाएगा, यहाँ पर दरवाजा पर सैनिटाइजर है ही नहीं है, यानी कि यहाँ तो नहीं जाएगा। क्यू लेकिन अपनी राइट में गया तो क्यू आर के घर गया, आर से एस के घर गया और एस से टी के घर गया, यानी कि क्यू टी के घर पहुंच गया। क्या हर दरवाजे पर सैनिटाइजर था, तो क्यू से आर के घर पर सैनिटाइजर था, आर से एस के घर पर भी था और एस से टी के घर पर भी था, यानी कि ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया क्योंकि हर दरवाजे पर सैनिटाइजर है और क्यू टी के घर जा भी सकता है। आर को पी के घर जाना है और कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो, तो आर यहाँ पर है, आर को पी के घर जाना है तो आर राइट साइड से तो जा नहीं पाएगा, आर लेफ्ट में क्यू के घर गया और क्यू से पी के घर गया, और जब क्यू से पी के घर गया वहां पर सैनिटाइजर नहीं था, ये वाला कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बोथ कंक्लूजन विल फॉलो। अब ये 3 जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं पहले 2 क्वेश्चन का। ओनली 2 यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा एंड बोथ कंक्लूजन, ओनली सेकंड एंड बोथ। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, अमंग ए बी सी एंड डी बी इज हैवियर देन ए एंड सी, यानी कि ए बी सी और डी है उसमें बी जो है वो ए और सी दोनों से हैवियर है। अब ए या ए सी से हैवी है या सी ए से हैवी है ये हमें नहीं पता, बट सी इज टॉलर देन हिम, लेकिन जो सी है वो बी से बड़ा है, यानी कि एक और हमें कंडीशन बनानी होगी। एक कंडीशन हमें बनानी होगी हाइट से, हाइट की, और एक कंडीशन बनानी होगी हमें वेट की। अगर हम हाइट की बात करें तो जो सी है वो बी से बड़ा है। डी इज नॉट टॉलेस्ट एज सी, जो डी है वो सी जितना टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि ये भी सी से छोटा होगा, यानी कि ये भी इधर ही बी के आसपास होगा कहीं। वाइल ए इज द शॉर्टेस्ट, अब हमें ए की कंडीशन अगर पता है शॉर्टेस्ट है और टोटल केवल 4 लोग हैं, सी से बी और डी भी छोटे हैं,
तो हमें तो चारों की कंडीशन पता चल जाएगी, केवल हमें इन दोनों की कंडीशन अभी फिक्स नहीं होगी। तो इसको एक टेबल बना लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे लंबा तो यहाँ पर फिक्स है कि सी सबसे लंबा है, क्योंकि सी से छोटा है बी और डी भी सी से छोटा है। लेकिन हमें ए की भी तो कंडीशन पता है कि ए जो है वो शॉर्टेस्ट है, ये भी फिक्स है। तो बी डी या तो यहां पर या यहां पर आएंगे। सी इज नॉट हैवी एज ए, जो सी है वो ए जितना भारी नहीं है, यानी कि सी जो है वो ए से हल्का है। अब आगे देखते हैं कि डी कहां पर आएगा। डी इज हैवियर देन बी, डी बी से भारी है, यानी कि डी यहां पर आ जाएगा। बट शॉर्टर देन हिम, लेकिन डी जो है बी से लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है वो डी से लंबा होगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन है, यानी कि सबसे वजन में भारी कौन है, तो डी यहां पर सबसे वजन में भारी है। एंड हु इज टॉलेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, सी, यानी कि आंसर क्या होगा आपका डी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो डी एंड सी। अब वेट को देख लेते हैं, डी बी ए सी, डी बी ए सी। हाइट को देख लेते हैं, सी बी डी ए, सी बी डी ए। अब ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। इफ इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स अनिल इज 7th फ्रॉम राइट, 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड जैक इज 18th फ्रॉम राइट। अब देखिए अनिल जो है वो लेफ्ट साइड से, एक जो रो है स्टूडेंट की उसमें अनिल लेफ्ट साइड से क्या है, लेफ्ट साइड से है 7th। इट मींस अनिल से लेफ्ट में 6 बच्चे होंगे, तभी तो अनिल 7th होगा लेफ्ट साइड से। एंड जैक इज 18th फ्रॉम द राइट, और जैक अगर राइट साइड से 18th है, यानी कि जैक के राइट में कितने बच्चे होंगे, जैक के राइट में 17 बच्चे होंगे। अब क्या यही कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, मैं चेंज करके समझाता हूं आपको। देखिए एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हो, कि अनिल जो है वो लेफ्ट साइड से 7th है और जो जैक है वो राइट साइड से क्या है, राइट साइड से जो जैक है वो है 18th, यानी कि जैक राइट साइड से 18th। ये भी तो हो सकता है कि जैक जो है वो 18th यहां हो, यानी कि यहां जैक हो और यहां अनिल हो, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। बोथ ऑफ देम इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर ये जो अनिल है ये आ गया जैक की जगह और जो जैक है वो आ गया अनिल की जगह, यानी कि अब जैक यहां पर आ जाएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, तो अनिल यहां पर आ जाएगा। अब अनिल जब जैक की जगह आ गया, यानी कि अनिल की जो ये पोजीशन है नई वाली वो क्या हो जाएगी, वो 18th होगी राइट से। अगर 18th है राइट से तो उसके राइट में कितने बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे। और जो जैक की नई पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो 7th फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगी। अगर जैक जो है 7th फ्रॉम लेफ्ट है, इट मींस जैक के लेफ्ट में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे होंगे। चलिए, सच दैट अनिल बिकम्स 21st फ्रॉम लेफ्ट, अगर इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की तो जो अनिल है उसकी नई पोजीशन क्या है, 21st फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि जो अनिल है वो 18th फ्रॉम राइट तो है ही, उसके अलावा इस जो नई पोजीशन है उसमें अनिल 21st है, कहां से, लेफ्ट से। अगर ये 21st है लेफ्ट से, 21st है अगर ये लेफ्ट से, इट मींस अनिल के लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे, अनिल के लेफ्ट में 20 बच्चे होंगे। अगर अनिल के लेफ्ट में 20 बच्चे हैं और अनिल के राइट में अगर 17 बच्चे हैं, तो टोटल रो में कितने बच्चे होंगे ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 20 और 17, यानी कि अनिल से लेफ्ट में कितने हैं, अनिल से राइट में कितने हैं, और एक अनिल खुद भी तो होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 38। क्या आपका आंसर 38 होगा। पहले तो हम इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये ओवरलैपिंग की कंडीशन तो नहीं है कहीं। अगर ओवरलैप वाली कंडीशन है तो ये 38 आपका आंसर गलत हो जाएगा। वैसे ये आंसर आपका गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आंसर आपका प्रॉपर निकला है। अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन होती तो ये आपका जो आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन है, ये जो 21st पोजीशन आई है जो अनिल की, वहां पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता। आप देखिए यहां पर चेक करते हैं। देखिए अगर ये 18th है, उसके बाद इन दोनों ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर ली, यानी कि अनिल यहां पर आ गए और जैक यहां पर आ गए। अब जैक जो है वो कौन है, जैक है 7th फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। जो जैक है वो 7th है फ्रॉम लेफ्ट, और जो अनिल है वो क्या है, 18th है, कहां से, राइट से। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि इंटरचेंज करने के बाद जो अनिल है वो 21st है फ्रॉम लेफ्ट।
अगर अनिल 21 है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब है 20 बच्चे उनके लेफ्ट में होंगे, लेकिन ये 20 बच्चे लेफ्ट में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें जो अनिल की पोजीशन थी वो थी 7th फ्रॉम लेफ्ट, और अनिल की पोजीशन पे कौन आ गए हैं, जैक आ गए हैं, यानी कि जैक भी है 7th फ्रॉम लेफ्ट। अगर जैक 7th है लेफ्ट से, इट मींस जैक के लेफ्ट में केवल 6 बच्चे होंगे, तो फिर अनिल के लेफ्ट में 20 बच्चे कैसे हो सकते हैं, यानी कि ये ओवरलैप वाली कंडीशन तो नहीं है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 38 आपका आंसर है। अब ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यानी कि जो ये ई है उनकी ग्रैंड डॉटर है कौन, एफ। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, अब डी और ए के बारे में हमें याद दिया नहीं है तो इसको अलग से बना लेते हैं। डी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ए की। सी इज द मदर ऑफ एफ, जो एफ है उनकी मां कौन है, सी है। एंड वाइफ ऑफ बी, और ये वाइफ है किसकी, बी की, यानी कि इनकी बेटी कौन है, एफ है। लेकिन जो ई है वो सी की मम्मी है या पापा है या बी के मम्मी पापा है, ये तो हमें पता नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो डी की मां है, अगर वी डी की मां है, ये क्या बदल है, अच्छा बी इज मदर इज डी, सॉरी, बी की जो मां है वो डी है। अगर बी की मां है डी, यानी कि जो बी है वो यहां पर आ जाएंगे, और बी यहां पर आ गए तो जो डी है उनकी बेटे की बहू कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, और इनकी बेटी कौन है, सी और बी की एफ, तो एफ यहां पर आ जाएगी। अच्छा एफ अगर यहां पर आ गई तो ई का क्या रिलेशन होगा, आगे देखते हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली, अब यहां पर केवल 2 मैरिड कपल है, तो ई की सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ए के लिए कि ई जो है वो डी के हस्बैंड होंगे, तो ई यहां पर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सीज रिलेशन विद ए, सी की रिलेशन ए के साथ क्या होगी। ए का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन सी का जेंडर तो हमें पता है, और सी जो है वो ए की कौन है, मदर है। आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ये तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें ए का पता नहीं है। अच्छा ये सिर्फ फीमेल नहीं निकाल सकते, ये हम साथ साथ मेल भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइन, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, मदर एंड कैन नॉट डिटरमाइन, मदर एंड कैन नॉट डिटरमाइन। अब ये है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो जो 10 शिफ्ट का अगर एग्जामिनेशन हो रहा है, 10 शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें से कम 8 शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग पक्का आती है। तो इसको करने के काफी तरीके हैं, एंड सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आप ये जो लेटर्स हैं आप इनको एज इट इज लिखिए। फर्स्ट लाइन में जैसे आपने इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को लिखा, और जो आपको समझ में आए आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इकोनॉमिक्स को केवल हम इको लिख सकते हैं। आगे क्या है, इज नॉट मनी, यहां तक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये सेकंड लाइन है इसमें जो कॉमन आएगा उसके नीचे हम हाइफन लगा देंगे और बाकी लाइन को हम एज इट इज लिख देंगे, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। अब इसमें इकोनॉमिक्स कॉमन है तो इकोनॉमिक्स के नीचे हमने हाइफन लगाया, डिमांड एंड सप्लाई को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब जो थर्ड लाइन है उसमें भी हम देखेंगे कि जो कॉमन आएगा उसके नीचे हाइफन और बाकी लाइन एज इट इज लिख देंगे। देखिए मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी कॉमन है लेकिन मेक्स ओनली पार्ट कॉमन नहीं दिख रहा हमें कहीं, तो हम मेक्स ओनली पार्ट उसके आगे लिख देंगे। आप फोर्थ लाइन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड कॉमन है, सप्लाई कॉमन है, मेक्स भी कॉमन है और इकोनॉमिक्स भी कॉमन है। तो अब फोर्थ लाइन में चारों वर्ड कॉमन है। अब इसी तरीके से ये जो कोड दिए हुए हैं इनको भी हम लिखेंगे। और अच्छी बात ये है, इसमें एक्यूरेसी क्यों होती है ये देखिए कि जितने यहां पर लेटर्स के नीचे कॉमन आए हैं ना, जितने लेटर्स कॉमन आए हैं उतने ही कोड के जो नीचे कोड होंगे वो भी कॉमन आएंगे। देखिए पहला क्या है, के LAHONGA। अगर सेकेंड लाइन में केवल एक ही लेटर कॉमन है तो यहां पर भी एक ही कोड कॉमन आएगा, MOTAPAKA। MOTAPA भी कॉमन नहीं है लेकिन KA कॉमन है। देखिए एक ही जो कोड है वो कॉमन आया। अब थर्ड लाइन को अगर हम देखें तो यहां पर भी एक ही लेटर कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन होगा, ZILANANEKE। तो LA कॉमन है यहां पर तो ZINEKI हम एज इट इज लिख देंगे। आगे क्या पूछा है,
आगे क्या दिया हुआ है, ZIMOKATA। अब चारों लेटर कॉमन है तो चारों कोड भी तो कॉमन होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ZI यहाँ पर कॉमन है, MO यहाँ कॉमन है, KA कहाँ कॉमन है, KA यहाँ कॉमन है, और क्या बचा, TA। तो TA यहाँ कॉमन है। अब ये हमने लिख लिए। तो जैसा ये इकोनॉमिक्स है, जो पहला वर्ड है यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, उसकी नीचे सेकंड लाइन में भी इकोनॉमिक्स कॉमन है और वो फोर्थ लाइन में भी कॉमन है, तो उसके कोड भी सेकंड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन होंगे। मैं इंक चेंज कर देता हूं। देखिए जो ये के है ये सेकंड लाइन में भी कॉमन है और फोर्थ लाइन में भी कॉमन है, तो इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा, के। जो इज है और जो नॉट है उसके नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दो कोड ऐसे होंगे जिनके नीचे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो HO और GA भी ऐसे ही कोड है, यानी कि इज और नॉट के जो कोड होंगे वो या तो HO होंगे या GA होंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन मनी का अगर मैं कोड की बात करूं तो मनी जो है फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन है, तो LA जो कोड है वो भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। तो मनी का कोड क्या हो जाएगा, LA। डिमांड की बात करूं तो डिमांड सेकंड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, लेकिन सप्लाई भी तो सेकंड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, यानी कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है इन दोनों के जो कोड होंगे वो भी कॉमन होंगे। देखिए MO और TA जो है वो सेकंड और फोर्थ लाइन में कॉमन है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के कोड क्या हो सकते हैं, या तो MO या TA। या तो डिमांड का कोड MO होगा या TA होगा, या तो सप्लाई का कोड MO या TA होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PA अकेला कोड दिया हुआ है यहाँ पर, और जो ये एंड है ये भी अकेला लेटर दिया हुआ है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड हो जाएगा PA। मेक्स की अगर मैं बात करूं तो मेक्स जो थर्ड लाइन में है उसके नीचे फोर्थ लाइन में भी वो कॉमन है, और ZI कोड की बात करूं वो भी थर्ड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है। तो मेक्स का कोड क्या हो जाएगा, मेक्स का कोड हो जाएगा आपका ZI। ओनली पार्ट के नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, एनी KI के नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ओनली एंड पार्ट जो है इनके कोड क्या होंगे, या तो एनी या KI। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा था ये देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी का कोड क्या है ये देख लेते हैं। तो मनी का कोड है यहाँ पर LA, तो LA आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। व्हाट इज द कोड ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कोड क्या है, अब देखिए सप्लाई कोड या तो MO होगा या TA होगा, तो सप्लाई का कोड ईदर MO और TA, तो ऑप्शन नंबर ई फिर से आपका आंसर। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड ऑफ डिमांड ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर। अब डिमांड ओनली मोर, डिमांड का कोड या तो META होगा, यानी कि MO या TA होगा, किसका कोड, डिमांड का। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिमांड ओनली मोर, ओनली। देखिए ओनली का कोड क्या होगा, एनी या KI, यानी कि या तो एनी होगा या KI होगा। और जो ये मोर दिया हुआ है, मोर तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इन पांच जो ये वर्ड है, पांच जो ये ऑप्शन है, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कोड कॉमन नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, या तो MOTA या NEKI तो आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या MO आ रहा है, MOTA नहीं आ रहा, और NE आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। MONE आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन बन सकता है, लेकिन ZI के कोड दिया हुआ है, ZI कोड तो यहां दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। KINE KINE एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। MOZI KI एंड ZI, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ZI का कोड तो दिया हुआ है। XIKATA यहाँ पर है, और XI क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, XIKATA। देखिए पहली बात तो इसमें जो डिमांड और जो ओनली है उनके कोड ही कॉमन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो या तो कोई भी आंसर नहीं है, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक है। इसका पॉसिबल कोड क्या हो सकता है ये देखिए, या तो MO और TA होगा, और उसके साथ साथ NE और KI भी होगा, और उसके साथ साथ कोई एक कोड ऐसा होगा जो इसमें दिया हुआ ना हो। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इसका मैं देखता हूं क्या होगा। तो ये आपके आंसर है E एंड A, XINE एंड MO। तो यहां पर ये S जो है ये गलती से आया है, तो आप देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो XINE एंड MO, तो MO और NE डिमांड और ओनली का कोड है, और जो XI है वो कोड क्या दिया हुआ है, वो कोड यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी दोनों के आंसर क्या थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं इसको। सम स्कूल्स आर कॉलेज, यानी कि कुछ जो स्कूल है वो क्या है, वो कॉलेज है। सम कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, और जो कुछ कॉलेज है वो क्या है, यूनिवर्सिटी है। ऑल यूनिवर्सिटीज आर इंस्टीट्यूट, और जितनी भी ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्या है, ये इंस्टीट्यूट है। ऑल इंस्टीट्यूट आर क्लासेस, और ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूट है ये क्या है, क्लासेस है। अब देखिए पूछा क्या है, सम कॉलेजेस आर क्लासेस, क्या कुछ कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज कहां है, कॉलेज यहां पर दिए हुए हैं, तो ये जो कॉलेजेस हैं इसमें क्या कुछ पार्ट क्लासेस हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉलेज है इनका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये तो क्लासेस है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं। ऑल यूनिवर्सिटीज आर क्लासेस, क्या सारी की सारी यूनिवर्सिटी है वो क्लासेस है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो क्लासेस के अंदर आ रही है और सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है वो क्लासेस है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि ऑप्शन जो कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड है ये दोनों के दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब सेकंड को देखते हैं। सम अम्ब्रेलाज आर रेनकोट, कुछ जो अम्ब्रेला है वो क्या है, वो रेनकोट है। ऑल रेनकोट्स आर शर्ट, और ये जो पूरे के पूरे जो रेनकोट है ये क्या है, ये शर्ट है। नो शर्ट इज अ ब्लेजर, और कोई भी जो शर्ट है ये ब्लेजर नहीं है, कोई भी शर्ट ब्लेजर नहीं है। सम ब्लेजर्स आर सूट्स, और कुछ ब्लेजर जो है वो क्या है, सूट्स हैं। अब कंक्लूजन क्या पूछा है ये देखते हैं। सम शर्ट्स आर अम्ब्रेलाज, जो कुछ शर्ट है ये क्या है, ये अम्ब्रेला है। तो देखते हैं क्या कुछ शर्ट अम्ब्रेला दिख रही है, तो शर्ट यहां पर है और अम्ब्रेला कहां पर है, देखिए तो शर्ट ये है सारी और अम्ब्रेला कहां पर है, अम्ब्रेला है ये, तो अम्ब्रेला का जो ये वाला पार्ट है ये तो शर्ट है, तो ये वाला कंक्लूजन तो आपका फॉलो कर गया कि कुछ शर्ट बिल्कुल अम्ब्रेला है। सम सूट्स आर रेनकोट, जो कुछ सूट है, यानी कि ये जो सूट है इनमें से क्या कोई कुछ मतलब थोड़े सूट जो है क्या वो रेनकोट है, वो हो ही नहीं सकते, वो दिख ही नहीं रहे हैं। हो तो सकते हैं, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी आता तो ये सही हो जाता, लेकिन हमें सिंपल स्टेटमेंट दी है तो यहाँ पर तो ये दिख नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर ओनली वन कंक्लूजन फॉलो करेगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, बोथ एंड ओनली वन, ओनली वन एंड। अब चलिए एक पजल बना लेते हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का पजल है, चलिए बनाते हैं। 6 पीपल, ये 6 लोग हैं जो कि 6 डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। चलिए तो सबसे पहले 6 फ्लोर बना लेते हैं। अब ये 6 फ्लोर बन गए, अब जो कंडीशंस हैं उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है द लोअर मोस्ट फ्लोर, ये तो दिया हुआ है, खैर यहां से देखिए एल लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, जो एल है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। चलिए लिख लेते हैं, एल कहां रहता है, इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, यानी कि एल या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। एल लिव्स इमीडिएटली बिलो केज फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव एम फ्लोर, यानी कि ये जो एल है वो के फ्लोर से जस्ट नीचे रहता है और एम के फ्लोर से जस्ट ऊपर रहता है, यानी कि जो एल है वो 6th फ्लोर पे तो आ नहीं पाएगा, तो कहां आ सकता है एल, एल या तो 4th फ्लोर पे आ सकता है या एल कहां आ सकता है, 2nd फ्लोर पे। पी लिव्स इमीडिएटली अबव एन फ्लोर, जो पी है वो एन के फ्लोर से जस्ट ऊपर रहता है और पी भी इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, यानी कि पी भी इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। ओ डजंट लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, और जो ओ है वो 4 नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, यानी कि यहां नहीं रहता। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, क्योंकि एल के लिए हमें 2 जगह दी हुई है, तो हम दोनों जगह को बना के देखते हैं। देखिए एल को अगर हमने यहां रखा और एल को या तो हम यहां रखेंगे, तो दोनों को बना के देख लेते हैं एक बार। देखिए एल को अगर हमने किसी भी एक जगह मान लीजिए यहां रखा तो के यहां आ जाएगा और एम यहां आ जाएगा। अब इवन पी होना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे एन भी होना चाहिए, तो पी और एन यहां आ जाएगा और ओ कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ओ जो है वो 4th फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, तो ये पहली कंडीशन आपकी सच हो गई। अब एल 2nd फ्लोर पे क्यों नहीं आ सकता, ये चेक कर लेते हैं। तो एल के जस्ट ऊपर क्या है, के है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, एल के एम। अब P को इवन पर आना चाहिए और उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, क्योंकि P यहां तो आ नहीं सकता, उसके नीचे N नहीं आ पाएगा इमीडिएटली, तो P कहां आएगा, P यहां आएगा और N यहां आएगा, लेकिन फिर O जो है वो कहां आएगा, O 4th फ्लोर पे ही आएगा, और O 4th फ्लोर पे तो आ ही नहीं सकता,
तो ये कंडीशन आपकी सही हो गई। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर सेकंड, तो सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे पी रह रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हु लिव्स ऑन फ्लोर, ऑन विच फ्लोर एन लिव्स, एन किस फ्लोर पे रह रहा है, तो एन फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, यानी कि आपके आंसर क्या हो जाएंगे, पी एंड फर्स्ट। तो पी एंड फर्स्ट आपके आंसर है। इसे भी चेक कर लेते हैं, OKL MPN, OKL MPN। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।